गांव से दूर एक घना जंगल था जिसे लोग अमावस्या वन के नाम से जानते थे। कोई नहीं जानता था कि यह नाम कैसे पड़ा, लेकिन बुजुर्गों का कहना था कि वहां जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कहते थे कि जंगल की गहराइयों में कुछ था, कुछ भयानक, जो अंधेरे में छिपा रहता था। एक रात रवि और उसके तीन दोस्त अजय, विक्रम और सोनू ने हिम्मत करके जंगल में जाने का फैसला किया। वे गांव के ही थे और उन्हें इन कहानियों पर यकीन नहीं था। डरने की कोई बात नहीं, रवि ने कहा। ये सब बस दादी नानी की कहानियां हैं। चारों टॉर्च लेकर जंगल में घुस गए। शुरू में सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे वे गहराई में गए, हवा भारी लगने लगी। पत्ते बिना हवा के हिल रहे थे और कहीं कहीं से अजीब सी सरसराहट की आवाजें आ रही थीं। फिर अचानक कचर्रर, एक डाल अपने आप टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। चारों चौंक गए। शायद कोई जानवर होगा। अजय ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। शायद कोई जानवर होगा। तभी सोनू ने पेड़ों के बीच कुछ देखा। एक परछाई, लंबी और टेढ़ी मेढ़ी, जैसे किसी का शरीर टूटा हुआ हो। वो क्या है? सोनू ने कांपते हुए इशारा किया। बाकी तीनों ने देखा। एक काला भयानक आकृति धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और जब वह नजदीक आई तो उसकी शक्ल इंसानों जैसी थी, लेकिन उसका मुंह फटा हुआ था और उसकी हड्डियां बाहर निकली हुई थीं। भागो! विक्रम चीखा। चारों पागलों की तरह दौड़ पड़े, लेकिन जंगल के रास्ते उलझे हुए थे। टॉर्च की रोशनी बुझने लगी और तभी खर्र खर्र, वही परछाई उनके ठीक सामने आ गई। इस बार उसकी कटी फटी आवाज आई। तुम यहां क्यों आए? ये जंगल मेरा है। रवि ने हिम्मत जुटाई और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब उसके दोस्त कहीं नहीं थे। पूरा जंगल सन्नाटे में डूबा था। केवल रवि और वो भयानक आकृति थी। अगली सुबह गांव वालों को जंगल के किनारे रवि की टॉर्च मिली, लेकिन चारों लड़कों का कोई निशान नहीं था। आज भी अमावस्या की रात अगर कोई उस जंगल के पास जाता है तो उसे चार आवाजें सुनाई देती हैं। सोनू, अजय, विक्रम और रवि की चीखें